अब बताइए आपको कैसा लगा कार्यशाला का अनुभव कैसा रहा, इसमें क्या अच्छा हो सकता है, कैसे अच्छा हो सकता है? पहले तो मैं इस कार्यशाला के संचालन को धन्यवाद देना चाहूँगी सुकांत सर को। और इस कार्यशाला में सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे यह लगी कि इसमें मुझे सब कुछ जो साहित्य से जुड़े हुए तथ्य होते हैं उस सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मुझे प्राप्त हुई और मैं आगे भी इस कार्यशाला से जुड़े रहना चाहूँगी। सबसे पहले तो हिंदी शाला और इस 5 दिवसीय कार्यशाला जो हिंदी विभाग में हो रहा है उसके लिए मैं सभी को आभार व्यक्त करूंगी कि ऐसे कार्यक्रम अगर पहले से होते रहते तो और बेहतर रचनाकार यहाँ से निकल कर जाते हैं। यहाँ मुझे 5 दिनों में बहुत कुछ सीखने को मिला और लगता है कि अब कुछ रचनाएं हटकर भी आएगी। इसी के साथ मैं धन्यवाद कहती हूँ। मैं सबसे पहले हिंदी विभाग के अध्यक्ष सर जोगेंद्र सर को प्रणाम करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने और सुकांत जी ने ये समय दिए जो कि हम लोग यहाँ आके कुछ सीखे और इस कार्यशाला से हम लोग को बहुत चीज सीखने को मिला। हम लोग के अंदर की भावनाएं उभर कर आई और इस भावनाओं में सारे तत्व आए, सांस्कारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, बहुत सारे घटनाएं उभर के आई। और तो फिर मैं इससे बनी रहूंगी और आगे अगर कार्यक्रम होगा मैं शामिल होंगी। मैं शिखाश्री, मुझे जब से मैं ये कार्यशाला में आ रही हूँ 5 दिवसीय कार्यशाला जो है उसमें बहुत ही अच्छा मुझे लगा। जिसके बारे में मैं सोच रही थी कि आज लिखूंगी, कविताएं हो या कहानी हो, पत्रकारिता के बारे में तो मैं सोची भी नहीं थी कि मैं लिखूंगी। लेकिन यहाँ आके 5 विषय दिया जाता था, उसमें अपने अगर मन के लायक अगर कोई विषय पसंद हो तो उसमें लिखने का रहता था, उसमें मैं लिखी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत कुछ यहाँ पे नई नई बातें सीखी। इसमें मुझे ये भी पता चला कि कम समय में कितने हद तक मैं सोच सकती हूँ। धन्यवाद। मैं वैष्णवी कुमारी, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में जो 5 दिनों से कार्यशाला चल रहा है उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं सुकांत भैया का आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिनके थ्रू इतना अच्छा कार्यक्रम 5 दिनों से चल रहा। आज अंत हुआ उसका। मेरी ये पहली शुरुआत थी कविता, निबंध, कहानी, नाटक और आज पटकथा का अंतिम दिन था जो कि मुझे इतना अच्छा लगा। मंजीत सर से सीखने को बहुत, मंजीत सर जब बोल रहे थे तो मुझे लगा कि हाँ मैं पहली बार उनके मुख से इतना अच्छा सुनी, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं आशा करती हूँ कि ऐसा दिन बार बार आए और ये बार बार ऐसा कार्यक्रम हो। मैं आग्रह करूंगी सर से कि और ऐसा कार्यक्रम चलाए। धन्यवाद। मैं आरती कुमारी, मैं सुकांत भैया को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे इस हिंदी कार्यशाला में आकर के बहुत अनुभव सीखने के लिए मिला और मैं बहुत नई नई बातें सीख सकी और रचना के माध्यम से मैं अपने आप को भी जान पाई। कुछ अपना मतलब लेखन के क्षेत्र में मैं भी कुछ लिख सकी और मैं चाहूँगी कि मैं इससे जुड़ी रहूँ। धन्यवाद। मेरा नाम मनीषा कुमार है, मैं सेमेस्टर 3 की छात्रा हूँ। मुझे इस पंच दिवसीय साहित्यिक कार्यशाला में मुझे आने का अवसर मिला। मुझे ये इन 5 दिवसीय कार्यशाला में अन्य विधाओं पर बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सुकांत भैया का जिन्होंने ये कार्यशाला करवाया। मैं चाहूँगी कि आगे भी कार्यशाला भी और आगे करवाएं। मैं रितिका कुमारी, दर्शन शास्त्र विभाग की छात्रा हूँ। हिंदी के विभाग का अध्यक्ष योगेंद्र सर का और अभिव्यक्ति शास्त्र के मुख्य कार्यकर्ता जो सुकांत सर है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने हमारे अंदर के जज्बातों को, हमारे अंदर की कला को बाहर निकालने का एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला है और वो हमसे भी हमारे अंदर की
अंदर की बातों को बाहर निकालने के लिए एक उनका जो प्रयास था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर मुझे बहुत कुछ जानने, देखने और अपनी कमियों को अनुभव कराने का भी बहुत अच्छा उनका प्रयास लगा। मैं इस कार्यशाला से बहुत खुश हूँ। तो धन्यवाद सुकांत सर। हिंदी कार्यशाला मैं लक्ष्मी हिंदी कार्यशाला को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत सारी बातों को सीखने को मिला। बहुत सारे मैं लिखती तो थी पर मैं जान नहीं पाती कि मेरी गलतियाँ क्या है, मेरी क्या कमी है, पर यहाँ आने के बाद बहुत सारे कुछ को देखने को मिला। अब मैं ये सोचती हूँ, आशा करती हूँ कि आगे दिन ये मंथली में या फिर दो महीने में होते रहे, बहुत अच्छा रहेगा। मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैंने ये 5 दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया। ये कार्यशाला मेरे लिए बहुत ही उपयोगी रहा। मैंने इस कार्यशाला में बहुत कुछ सीखा। इसमें मैंने विविध विधाओं पर कैसे रचना की जाती है, इन विषयों पर जो व्याख्यान हुए उनसे मैंने बहुत सारी बातें सीखी। मैं पहले सोचती थी कि कहानी लिखूं पर लिख नहीं पाती थी। इस कार्यशाला में मुझे वो अभिव्यक्ति प्रदान की जिससे मैंने कहानी लिखी और सबने सराहना भी की है उस कहानी की। मैं इस कार्यशाला के लिए सुकांत भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हिंदी विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं दयानंद दास हिंदी विभाग से हूँ। हमारे हिंदी विभाग में जो ये कार्यशाला का आरंभ हुआ है, यहाँ पर मैंने कई बातों को सीखा और इसमें कई सारे विषय भी थे, कविता, निबंध, नाटक और पत्रकारिता कहानी के बारे में मैंने जाना। बहुत लोगों से सीखा। कई सारे विद्वान आए हुए थे जिनसे मुझे कविता, कहानी और निबंध के बारे में सही मायने में पता चला। मैंने कविता में भी भाग लिया, उसमें कविता भी लिखा और उसमें कई सारे अशुद्धियाँ जो भी हुआ उसका सुधार किया गया, यहाँ समझाया गया। जो भी कविता का जो नियम होता है लिखने का, वो सब जाना सीखा। और मैं यहाँ के जो संयोजक है, इस कार्यशाला के जो संयोजक है डॉक्टर जोगेंद्र सर को भी मेरा धन्यवाद। एवं सुगंध भैया की कार्यशाला संभाल रहे हैं उनको भी धन्यवाद, और सारी टीम को भी जो कार्यशाला को जोड़ के रखे हुए हैं, सबको मेरा धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि हमेशा होता रहे और जितने भी प्रतिभागियां हैं उन सबको एक उत्साह मिले और उत्साह में हमेशा भाग लेना चाहिए और हमेशा तत्पर रहे इस कार्यशाला में। मैं प्रीति कुमारी। इस कार्यशाला से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। जब मैं लिखती थी तो किसी को भी दिखाना नहीं चाहती थी, उससे डरती थी, और फिर जब मैं निबंध से लिख कर सबके सामने पढ़ी तो हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। इसलिए मैं इस कार्यशाला में भैया को मैं सुकन्या कुमारी, तिलकावली भागलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की छात्रा। हमारे विभाग में कार्यशाला का आयोजन किया गया, 5 दिवसीय कार्यशाला का। इसमें कि 5 दिनों में गद्य की अन्य विधा पे बात की गई। तो इससे हमें यही लाभ मिला कि वैसे तो हमने अपने पाठ्यक्रम में सारी विधाओं को एक संक्षेपण के रूप में पढ़ा था, लेकिन प्रत्येक दिन में जो हम लोगों ने बारीक से एक विधा को एक मतलब कह सकते हैं कि बहुत नजदीक से उसको समझने का अवसर मिला। और फिर ऐसा लगा कि इससे बहुत ज्यादा हमारी मित्रता हुई और हम बहुत लाभान्वित हुए उससे। और फिर मेरा एक ये है कि जैसे नाटक का है या पटकथा का जो आज था, तो उसमें यही हो सकता है कि उसको हम प्रायोगिक रूप में आगे अगर ऐसे कार्यशाला का आयोजन करते हैं तो उसमें हम और बेहतर रूप से जो है इसका प्रायोगिक रूप में मतलब कि एक दृश्य के रूप में जो है इसका करेंगे। मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है। ये 5 दिन की कार्यशाला में मैं बहुत कुछ सीखी और बहुत लिखने का मौका मिला और वहाँ पे उसको बोलने का भी मौका मिला। तो मैं सुकांत भैया का बहुत शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने ये कार्यशाला की शुरुआत की और मुझे लगता है कि ऐसे आगे भी होती रहेगी।
मेरा नाम ज्योति कुमारी है। ये 5 दिनों की कार्यशाला, ये इस कार्यशाला में बहुत बड़े बड़े व्याख्याता आए थे जिन्होंने अपना व्याख्यान दिया। मैं इस कार्यशाला में बहुत कुछ सीखी और इसमें लिखने और बोलने की भी योग्यता आई। और इस कार्यशाला के लिए मैं सुकांत भैया को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और ये कार्य आगे भी होना चाहिए। धन्यवाद। PhD हिंदी विभाग की छात्रा हूँ। मैं परम आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय, विभागाध्यक्ष महोदय और सुकांत भैया सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत की, इसमें हम लोगों ने भी भाग लिया। ये एक सृजनात्मक कार्य है जिसमें कि बहुत सारे प्रतिभागियों को लिखने का और अपना मतलब दिखाने, अपना व्यक्तित्व दिखाने का, निखारने का मौका मिला। और आगे भी ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। और धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आज हिंदी कार्यशाला से हम लोग लाभान्वित हुए और इनका जो श्रेय जाता है हमारे सुकांत भैया को जाता है। और बहुत बहुत आभार। कहते हैं ना कि हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं इस व्यक्ति शास्त्र के समस्त जो भी मतलब समस्त सदस्यों को जिन्होंने मतलब ये बीड़ा उठाया है कि नहीं, मतलब लोगों के अंदर से वो रचनात्मक शक्ति निकालनी है। और मतलब मतलब हमने 5 दिन तक इसमें प्रतिभाग किया और मतलब निशब्द हैं, बता नहीं सकते हैं कि हमारे अंदर मतलब एक वो आत्मविश्वास आया जो कि लगभग इतने दिनों से सोच रहे थे कि चलो लिखना है। बाकी हमसे पहले भी हमने सुना है कि किसी ने बताया है कि मतलब सोच रहे थे लेकिन करना नहीं था, कुछ भी करते ही नहीं थे, लिखना नहीं होता था। लेकिन जो लिखना हुआ और एट ए टाइम हुआ और मतलब इतने अच्छे से भैया का जो टास्क दिया गया कि आप इस टॉपिक पे सोचो और उस टॉपिक पे हमें जो भी समय मिला उस समय में सोच कर लिखना मतलब कहीं ना कहीं हमारे आत्मविश्वास को बहुत बढ़ाया। इसके लिए हम इन सभी सदस्यों का जिन्होंने भी जो भी इस कार्यशाला में इतने दिनों से मतलब इसकी मतलब पूर्व की तैयारियों में या फिर कार्यशाला के दरमियान या फिर बाद में जो भी निष्कर्ष के तौर पर वो लगेंगे, उन सभी को मेरा बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। और बस इतना ही कहेंगे और बस यही प्रार्थना होगी आप लोगों से कि आपका ये कार्य बहुत ही सराहनीय है और हम आगे भी अगर कभी कुछ आगे लाइफ में कर पाए तो उसका कहीं ना कहीं श्रेय इस क्षण को भी देना चाहेंगे। अविस्मरणीय रहेगा हमारे लिए क्षण। धन्यवाद। मैं सोनू कुमार इस अभिव्यक्ति शास्त्र में कुछ कहना चाहता हूँ। इसके माध्यम से हम पहली बार जीवन में कुछ लिखने का मौका मिला। इससे पहले कभी ऐसा मौका नहीं मिला। मैं राजेश कुमार हिंदी कार्यशाला के संयोजक मैं सुकांत सर का आभार व्यक्त करता हूं एवं हिंदी डिपार्टमेंट के सर समूह का भी इस समय सहयोग है। मेरे सभी का आभार व्यक्त करता हूं। इस हिंदी कार्यशाला में आने पर हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है कि यहाँ पे लिखने, बोलने और पढ़ने की शैली के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ है। इससे पहले तो बहुत जगह पढ़े थे, लेकिन इस तरह का लिखना, बोलना और जो टास्क दिया जाता था और उसको क्षण में पढ़ना और उस पे अपने विचार से लिखना, ये पहली बार हमें महसूस हुआ है। इससे पहले कभी नहीं किए थे। बस मैं रौनक कुमारी हिंदी विभाग 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। अभिव्यक्ति शास्त्र में ये 5 दिवसीय कार्यशाला बहुत ही सराहनीय रहा। इससे मैं बहुत कुछ सीखी और बहुत कुछ सीखी, अपने आप को इसमें ला करके समृद्ध कर पाई। ऐसा अगर कार्यशाला और आगे होते रहे तो बच्चे बहुत आगे करेंगे। मन में तो बहुत बातें होती है लेकिन उसको रखने की जगह नहीं मिल पाती है। इस कार्यशाला ने सभी को अपने मन की बात को रखने का जगह दिया, कहानी को समृद्ध किया, नाटक को समृद्ध किया। और सुकांत भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप दर्शन शास्त्र के होते हुए साहित्य को इतना समृद्धि देने का अपना योगदान दिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जो इस कार्यशाला को प्रारंभ किए हैं सुकांत भैया, मैं उनको
हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। और भी जो लोग शामिल थे इसमें उनको भी मेरा धन्यवाद। साथ ही हिंदी कार्यशाला के माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। अपने बातों को अभिव्यक्त किस तरह से किया जाता है और किस तरह से करनी चाहिए, इस बातों को हमें यहाँ पे सीखने के लिए मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये कार्यशाला आगे भी रहे और मैं इसमें जरूर भाग लूँ। धन्यवाद। सबका हो गया? आपका हुआ? किसका बचा? मैं सूरज कुमार इस 15 दिवसीय हिंदी शाला में शामिल हुआ, मुझे बहुत लाभान्वित हुए। मैं सबसे पहले धन्यवाद विभागाध्यक्ष योगेंद्र सर का देना चाहता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम करने का आदेश दिए और इससे हम आगे से अगले बार से जब ये कार्यशाला हो तो इसे और भी समृद्ध बना सकें। इसके लिए हमें हर हिंदी विभाग या हिंदी विभाग के अलावा भी और जो भी विभाग हैं उन तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है ताकि वो लोग भी इसमें शामिल हो सकें। ऐसा नहीं है कि जो हिंदी के ही छात्र हैं वो ही सिर्फ लेखन में भाग ले सकते हैं। अदर विभाग के भी हैं छात्र जो कि वो भी लेखन में रुचि रखते हैं, तो उनको आगे को मतलब विस्तृत करने के लिए हमें हर विभाग में इस तरह की सूचना मतलब जाहिर करना चाहिए। और सबसे मैं इस हिंदी शाला के जो भी संचालक कर रहे थे सुकांत भैया को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह के विचार अपने सर के पास रखा। और मैं नीतीश कुमार सेमेस्टर थर्ड का विद्यार्थी हूँ और अभी साथ में अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी मिली और सर को भी धन्यवाद, विभागाध्यक्ष महोदय को और खासकर सुकांत भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ और मैं हिंदी विभाग में सेमेस्टर 3 का छात्र हूँ। ये कार्यशाला एक जून से लेकर के 5 जून तक चली, जिसमें कि हमें कहानी, कविता, नाटक इत्यादि विषयों पर अनेक अतिथियों का व्याख्यान सुनने को मिला, जिससे हमें काफी कुछ जानकारी मिली एवं भविष्य के लिए भी इससे हमें आगे बहुत कुछ सीख मिली है। धन्यवाद।